नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 9 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। कल गिरफ्तार हुए शौविक और सैमुअल मिरांडा को किसी भी वक्त मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा सकता है और इसके बाद दोनों की कोर्ट में पेशी होगी। उम्मीद यह की जा रही है कि एनसीबी दोनों की कस्टडी मांग सकती है। ड्रग पेडलर जैद और बसत 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में हैं और उम्मीद यह की जा रही है कि सुशांत के एक और स्टाफ यानी कि दीपेश सावंत की भी गिरफ्तारी आज ही मुमकिन है। कल देर रात तक सावंत से पूछताछ हुई थी, बहुत सारी अहम बातें निकलकर सामने आई हैं और कुछ ऐसे सवाल और राज अभी भी बाकी हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। ऑलरेडी आप लोगों को ऑफिशियल कम्युनिकेट कर दिया गया है yesterday कि हम लोग ने 2 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट मेमो दे दिया है। अभी हम उनको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती का क्या स्टेटस है? मैटर इज अंडर एडजुडिकेशन, मैटर इज अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप वेट कीजिए, आई कैन नॉट रिवील दोस थिंग्स। अंडर इन्वेस्टिगेशन, आई कैन नॉट रिवील एट दिस पॉइंट। सर, जया शाह को समन किया जा सकता है क्या? सर, जया शाह एज ऑफ नाउ I can only say that we have arrested 2 people. We are producing them in the court. 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले आपको बता दें, ये ताजा तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। एनसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर शौविक और सैमुअल को पहले ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए और फिर उसके बाद कोर्ट में पेशी। इससे पहले जैद और बासत दोनों एनसीबी की कस्टडी में है। 9 सितंबर तक उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं लगातार। दूसरा, शौविक और सैमुअल दोनों को गिरफ्तार किया गया। आज कोर्ट में पेशी होनी है और जो प्रोसीजर रहता है, जो प्रोटोकॉल है कि उससे पहले मेडिकल करवाना जरूरी होता है और उसी के लिए किसी भी क्षण ले जाया जा सकता है। मुस्तफा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से मौजूद है। हलचल सीधा वहीं से दिखाइए मुस्तफा। इतने दिन से मेहनत कर रहे, मुझे कुछ तो अच्छा मिले। जी बिल्कुल, हम राजू इनामदार को रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर दिखा है। 3 गाड़ी का कॉन्वॉय यहाँ पर लगा हुआ है। आरोपी को इस इको कार में लेके जाना है। मुंबई पुलिस की गाड़ी ठीक पीछे, मुंबई पुलिस की वैन ठीक पीछे। एनसीबी दफ्तर का गेट आपको दिखा रहा है। यहाँ पे भीड़ जो लगी हुई है, पहली गाड़ी ये जिसमें आरोपी लेके जाने की शंका है। दूसरा आपके देखेंगे पुलिस की जीप पीछे खड़ी की गई है डिप्लॉयमेंट के साथ। महिला पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। पीछे पुलिस की वैन जो है आप देख सकते हैं। तो एक तरह से भारी भरकम डिप्लॉयमेंट आज शौविक चक्रवर्ती को जब मेडिकल के ले जाना है, उसके बाद कोर्ट ले जाना है, उसके लिए की गई है। पुलिस की तरफ से भारी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी तादाद में पुलिस मौजूद है। इस वक्त जितने जो यहाँ पर मीडिया की भीड़ है उसको देखते हुए पुलिस डिप्लॉयमेंट काफी यहाँ पर किया गया। आप देखेंगे हर तरफ इस वक्त आपको पुलिस ही दिखेगी एनसीबी दफ्तर के बाहर। 2 आरोपी सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस जो है ये कह रही है कि यहाँ से दूर होकर के विजुअल्स बनाए जाएं और उसके बाद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये चल रहा है कि यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट काफी है। महिला पुलिस बल भी है और बाकी जो पुलिस है ये भी मौजूद है। तो एक तरह से एनसीबी ने लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन मांग ली है। उनसे ये कहा है कि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर आरोपियों को लाने ले जाने के लिए पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की जरूरत है और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। लाइन से आप यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई दिख रही है और ये कुछ ही पल में आप कह सकते हैं कि शौविक चक्रवर्ती को यहाँ से एनसीबी से निकाला जाएगा, मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी की जानी है। तो ये पूरा जो बंदोबस्त इस वक्त किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि शौविक चक्रवर्ती को एनडीपीएस कोर्ट ले जाया जा सके, पुलिस मेडिकल एग्जामिनेशन के लेके जा सके और ये आप कह सकते हैं कि जो पुलिस यहाँ पर एनसीबी है वो रिमांड कॉपी में पुलिस कस्टडी की मांग भी कर सकती है। पहले इस केस में 2 आरोपियों को पुलिस कस्टडी दी गई है 9 सितंबर तक। शायद इन दोनों को भी 9 सितंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की जाए। साथ ही साथ दीपेश सावंत भी इस वक्त अंदर ही इसी बिल्डिंग में है, उनके साथ तफ्तीश चालू है। उनकी क्या अपडेट है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं, ये चीज अभी तक पता नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो चीफ यहाँ पर एनसीबी की जो पूरी टीम है वो कुछ ही देर में लेकर निकलेगी। एक और गाड़ी यहाँ पर डिप्लॉय होते हुए, तो इसमें जब लोग आरोपी निकलते हैं तब हमको पता चलेगा कि दीपेश शामिल है या नहीं है। हालांकि उन पर कोई ऑफिशियल अभी तक अपडेट नहीं है, लेकिन आज एनसीबी में काफी एक बड़ा दिन, एक बड़ा एक्टिव दिन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है जब 2 आरोपियों की गिरफ्तारी यहाँ पर कर ली है। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, इन दोनों को यहाँ पर लेके जाना है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पहले ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, और ये गाड़ियों की कतार और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। मुस्तफा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुस्तफा रहिएगा हमारे साथ क्योंकि जो भी हलचल होगी तुरंत आपके पास लौटेंगे। इस बीच ये भी बताएं कि सुशांत केस में भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब बहन रिया की बारी है।
सबसे बड़ी बात कि आखिर ये एनसीबी में जिस तरीके से एक्शन आ रहा है, ये इतनी तेजी एनसीबी ने दिखाई है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया के भाई शौविक समेत अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है, जिनमें से 2 आरोपी जमानत पर हैं। कल गिरफ्त में आए शौविक और मिरांडा से रात भर पूछताछ चली है और दोनों की कोर्ट में कुछ ही क्षण में पेशी होने वाली है। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. रिया के ड्रग्स लेने के इनकार पर सबूतों की लंबी लिस्ट इंतजार कर रही है। रिया का हर दावा सबूतों के आगे कटघरे में खड़ा हो रहा है। रिया के 2 राजदार शौविक और मिरांडा को एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अब अगला नंबर रिया का हो सकता है। अब एनसीबी रिया को समन भेजने की तैयारी कर रही है। जिस हिसाब से पूछताछ के बाद शौविक और मिरांडा की गिरफ्तारी हुई है, उसे देखते हुए रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि इन दोनों के ड्रग्स का सीधा कनेक्शन रिया से होने के सबूत मिले हैं। पूछताछ के दौरान शौविक ने माना है कि रिया के कहने पर वो ड्रग्स लाता था। आइए समझते हैं कि रिया की गिरफ्तारी क्यों और कैसे हो सकती है। ड्रग्स केस में हो सकती है गिरफ्तारी। रिया की चैट में ड्रग्स का जिक्र, शौविक के जरिए ड्रग्स मंगाने के आरोप, मिरांडा से भी ड्रग्स मंगाने का आरोप, सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप, शौविक मिरांडा की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी संभावना। हालांकि रिया की गिरफ्तारी को लेकर एनसीबी ने सस्पेंस बना रखा है। रिया से पूछताछ मुस्तफा आपके पास आना चाहिए, क्या हालचाल वहां से? शौविक को ले जाया गया है, शौविक को ले जाया गया है इस वक्त मेडिकल के लिए। आप देखेंगे हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं शौविक चक्रवर्ती को। एनसीबी ऑफिस से इस वक्त निकाला गया है। ये गाड़ी जो आप अपने आगे देख रहे हैं, इस गाड़ी में शौविक चक्रवर्ती मौजूद हैं। उनको एनसीबी ने यहाँ पर ले जाने के लिए निकाला है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो आगे की गाड़ी है उसमें शौविक चक्रवर्ती इस वक्त यहाँ पर जाते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये सामने का आप फ्रेम दिख रहे हैं। सामने की गाड़ी में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन दोनों को एनसीबी इस वक्त यहाँ पर लेके जा रही है। पहले माना जा रहा है कि मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी करनी है। ये देखिए, पुलिस का पूरा जो बंदोबस्त है वो इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर मेडिकल के लिए पहले लेके जाना है, कोर्ट में आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी है। ये देखिए, ये इस गाड़ी में टाटा सोमो, ये गाड़ी में आरोपी बिठाए गए हैं एनसीबी की तरफ से। और इसमें आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। मुस्तफा, साथ ही साथ ये भी बताइए, दोनों एक ही गाड़ी में मौजूद है। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं जिस गाड़ी की, क्या इसी गाड़ी में शौविक और सैमुअल दोनों साथ साथ बैठे हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 4 गाड़ियों का कॉन्वॉय है। इसमें एनसीबी ऑफिशियल्स, आरोपी और बाकी सारे लोग, ये देखिए यहाँ पर जो लोग हैं ये मौजूद है। देखिए ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं शौविक चक्रवर्ती के। इसी गाड़ी में वो मौजूद है। शायद दोनों को अलग अलग उससे निकाला गया है। यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती इस कार में मौजूद है। आपको साफ तौर पर दिखा दें, ये शौविक चक्रवर्ती को लेके जा रहा है। शौविक चक्रवर्ती यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्हें जो है वो लेके जाया जा रहा है मेडिकल के लिए, और यहाँ से ही आगे जो कोर्ट है उसमें उनकी पेशी की जानी है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आज के दिन की जो एनसीबी की हलचल है वो शुरू हो चुकी है। और ये देखिए, अब यहाँ से निकलकर जो है पुलिस पायलट एस्कॉर्ट देगी ताकि किसी भी सिग्नल पर इस कार को रुकना ना पड़े। ये देखिए, किसी भी सिग्नल पर इस कार पर रुकना पड़े। सामने की तरफ आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, इसमें मौजूद हैं शौविक चक्रवर्ती, और उन्हें अब इस वक्त देखिए हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। यहाँ पर लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। ये आप कह सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनका मेडिकल टेस्ट भी कराया जाए, उनका कोविड टेस्ट भी हो, ताकि एक जो शंका है वो शंका दूर हो सके और यहाँ पर ये चीज सामने हो जाए कि जो लोग इस केस पर काम कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से सेफ है। क्योंकि आजकल जिस तरह से संक्रमण है कोविड का, एक केरला के केस में भी नार्कोटिक्स केस में कोविड पॉजिटिव शख्स पाया गया है, तो ये कोविड टेस्ट भी यहाँ पर इस केस में बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाजू में
ये देखिए, ये शोभिक चक्रवर्ती, बाजू में जो दूसरी गाड़ी है वो भी एनसीबी ऑफिशियल्स की इस वक्त है और ये एस्कॉर्ट पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। झुककर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए ज्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा है। पुलिस की गाड़ी देखिए पीछे से आती हुई एस्कॉर्ट के लिए, ये पूरा कॉन्वॉय आगे एक, एनसीबी की 2 गाड़ियां पीछे और पुलिस की 1 गाड़ी, ये देखिए सायरन बजाते हुए जो आगे बढ़ रही है। 4 गाड़ी का कॉन्वॉय इस वक्त हम आपको लाइव आज तक पर दिखा रहे हैं। सीएसटी का जंक्शन है, मेन जंक्शन, सीएसटी स्टेशन का मेन जंक्शन इस वक्त हम लोग पार कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस का कॉन्वॉय बस गुजरते हुए ये मेन जंक्शन हम लोग पार करते हुए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और शोभिक चक्रवर्ती को मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर ले जाया जा रहा है। इसके लाइव विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं और ये एक कह सकते हैं कि बड़ा दिन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए कि उन्हें अब आगे जाकर पूरे बॉलीवुड में जो ड्रग एंगल है उसकी तफ्तीश करनी है, उसकी जड़ तक पहुंचना है। आगे कितने लोगों की क्वेश्चनिंग होगी, कितने लोगों को समन किया जाएगा, इस बारे में भी एक बहुत तरीके से क्यूरियोसिटी रहेगी कि रिया चक्रवर्ती को क्या समन किया जाता है, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। दीपेश सावंत जिन्हें क्वेश्चनिंग किया गया है, बुलाया गया, उनको क्या होता है। अगर शौविक ने ये बात मानी है कि बॉलीवुड में और भी कई ऐसी हस्तियां हैं जिनको ड्रग्स प्रोवाइड करते थे, तो उन लोगों को क्या क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है। ये सारी चीजें आज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने आनी है एनसीबी की और ये जेजे फ्लाईओवर मुंबई के तरफ का ले लिया गया है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि जेजे हॉस्पिटल जो है शायद वहां पर ये मेडिकल टेस्ट किया जाए, क्योंकि जिस कोर्ट में उनको लेके जाना है वो कोर्ट पीछे छूट चुका है। पूरा कॉन्वॉय यहाँ से आपको दिखेगा, फ्लाईओवर से 4 गाड़ियों का कॉन्वॉय लाइव आपको दिखा रहे हैं शौविक चक्रवर्ती को ले जाते हुए मेडिकल टेस्ट के लिए। ये देखिए, ये पूरा कॉन्वॉय आप देखेंगे, पुलिस एस्कॉर्ट आगे, पुलिस एस्कॉर्ट पीछे और 2 बीच में एक एनसीबी ऑफिशियल की गाड़ी और एक गाड़ी जिसमें आरोपी को बिठाया गया है। ये गाड़ी लाइव हम आपको यहाँ पर कॉन्वॉय दिखा रहे हैं और ये पूरा जो केस है ये एक बहुत अब महत्वपूर्ण चरण पर भी पहुंच चुका है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यहाँ से इस केस के तार जो है वो सुशांत सिंह राजपूत केस के साथ जोड़ने होंगे और क्या सुशांत सिंह राजपूत को किसी तरीके का नारकोटिक्स दिया गया जिससे उन्होंने कुछ कदम उठाया है, इस चीज की पूरी जानकारी इस वक्त करनी है और यही आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप इस पूरे केस के लिए हो सकता है। पूरे लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जेजे फ्लाईओवर क्रॉस करते हुए हम लोग जेजे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं और आरोपी जो है वो इसी कार में बैठा हुआ है। मुंबई पुलिस पूरी तरह से एस्कॉर्ट कर रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। काफी गति से, काफी तेजी से ये जो गाड़ियां हैं ये इस वक्त जेजे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही है। जी नवजोत, बिल्कुल दिखाते जाइए तस्वीरें मुस्तफा, साथ ही साथ हम लगातार दिखा रहे हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें और साथ ही साथ रूट पूरी तरह से आप बता रहे हैं कि जेजे फ्लाईओवर की तरफ बढ़ती हुई गाड़ियां जेजे हॉस्पिटल की तरफ जाएंगी क्योंकि वहीं पर मेडिकल होना है। मुस्तफा दिखाइए अभी कहां पहुंचा है पूरा कॉन्वॉय। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखेंगे जेजे हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। फ्लाईओवर खत्म कर 4 गाड़ियों का कॉन्वॉय जो है 10 मिनट पहले एनसीबी के ऑफिस से यहाँ पर निकला हुआ है। शौविक चक्रवर्ती हमने पहले विजुअल्स में दिखाया कि कार में मौजूद है और ये 4 गाड़ियों का कॉन्वॉय फ्लाईओवर पर आपको दिख रहा है। मेडिकल टेस्ट कराना होता है किसी भी आरोपी का, उसी मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है इस वक्त। और साथ ही साथ सबसे बड़ा आजकल जो कोविड टेस्ट है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो चीज करनी है। उसके बाद रिमांड कॉपी तैयार करने के बाद जो समीर वानखड़े आईआरएस ऑफिसर जॉइंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्रोच करेंगे। एस्प्लेनेड कोर्ट, किला कोर्ट भी जिसे कहा जाता है मुंबई में, उस कोर्ट को अप्रोच करेंगे और उस कोर्ट से वो रिमांड की मांग करेंगे। उनका ये कहना होगा कि बॉलीवुड का पूरा जो ड्रग एंगल है, सुशांत सिंह राजपूत केस का जो ड्रग एंगल है, वो पूरा केस जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और उसके लिए इन आरोपियों को अगर बेल पर छोड़ा गया तो उससे जो एविडेंस है वो उनको हानि पहुंच सकती है और इसीलिए इन सभी आरोपी जो इस केस में अरेस्ट हो रहे हैं उनकी एनसीबी कस्टडी की मांग हो रही है। ये आपको बता दें कि सेक्शन 67 रेड विद 26 एनडीपीएस एक्ट का इस्तेमाल जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है इन केसेस में बिना पोजेशन के अगर किसी भी आरोपी को अरेस्ट किया जाता है तो उन्हें तुरंत बेल मिल जाती है, लेकिन जैद विलातरा हो या फिर बासित, इन दोनों को बेल नहीं मिली है। इन दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी दी गई है और अब यही माना जा रहा है कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को भी पुलिस कस्टडी दी जाएगी। ये एक साफ सूत्रों से बात हमें जो है ये पता चल रही है कि एनसीबी जो है इसमें कस्टडी की मांग करेगी और कस्टडी ग्रांट की जाएगी। इस चीज की बात साफ तौर पर इस वक्त खुलकर समझ में आ रही है। तो ये आपको गाड़ियों का कॉन्वॉय इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और इसी टर्न पे ये देखिए, ये अगर गाड़ियां टर्न ले लेती हैं
तो ये साफ हो जाएगा कि ये जेजे हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। जेजे हॉस्पिटल पीछे छूट गया है। अब आगे की तरफ ये पूरा कॉन्वॉय बाइकल्ला इलाका जो है मुंबई का, उसकी तरफ ये पूरा आप कह सकते हैं कॉन्वॉय बढ़ता इस वक्त दिख रहा है। बाइकल्ला ब्रिज पर ये कॉन्वॉय पहुंच चुका है। ये देखना होगा कि कौन से यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि कोविड टेस्ट कराने के लिए क्या कोई स्पेशलाइज्ड कोविड हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या क्या है, ये चीज थोड़ी देर में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल इस पूरा आप देख रहे हैं, लाइव फॉलो हम कर रहे हैं। बाइकल्ला मुंबई स्थित इलाके में पहुंच चुके हैं। जिस गाड़ी में शौविक मौजूद है, पुलिस कॉन्वॉय जो एस्कॉर्ट कर रहा है वो इस वक्त बाइकल्ला इलाके में पहुंच चुका है। काफी भीड़ भरा इलाका जिसमें हम लोग इस वक्त एंटर कर रहे हैं और इसी कार में आप आगे की तरफ जो देख पा रहे हैं, पुलिस कॉन्वॉय के बीच में ही यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती मौजूद है। जी नौजूद, बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफा, दिखाते जाइए साथ ही साथ विजुअल्स, और आप लगातार हमें रूट भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां से ये काफिला होते हुए गुजर रहा है, क्योंकि मेडिकल करवाना और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई है कि कोविड टेस्ट होना बेहद जरूरी है और इसीलिए शायद दोनों का मेडिकल प्लस कोविड टेस्ट दोनों करवाया जाएगा, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। समीर वानखेड़े हैं जिनकी पूरी टीम है जो कि यहां पर कस्टडी मांगेगी। पहले ही कस्टडी में जैद और बासत हैं, दोनों 9 सितंबर तक उनसे आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ हुई है, बहुत अहम खुलासे, बहुत अहम चीजें जो सामने आई है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी होगा मुस्तफा, दिखाते जाइए विजुअल्स भी और बताते जाइए तस्वीरें वहां से कहां पहुंचेगा पूरा काफिला। यह भी बताइए कि बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल का खुलासा, यह बहुत बड़ी बात होगी अगर ये पूरा मामला सीधा बॉलीवुड के साथ जुड़ता है। अगर शौविक ये बात समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार कि इसमें बॉलीवुड के तमाम और बड़े चेहरे, बड़े नाम भी हैं, क्या वो सामने आएंगे, ये भी बड़ी बात होगी। साथ ही साथ दिखाते जाइए विजुअल्स भी हमें। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स से हमने भी बात की है उनका यही कहना है कि अगर एनसीबी ने बॉलीवुड में जो ड्रग मेनेस है, जो ड्रग कार्टेल है, उसे खत्म करने के लिए कदम उठाया है तो ये कदम सराहनीय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस हद तक जाएगी एनसीबी इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या पूरी आप कह सकते हैं जो सप्लायर का रैकेट है उस तक एनसीबी पहुंच पाएगी और पहुंचना चाहेगी, क्योंकि इस केस में अगर ये केस आगे बढ़ता है तो कई बॉलीवुड के ऐसे बड़े नामचीन हस्तियां हैं, वो उनका नाम सामने आ सकता है, फिर उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इस केस में रहेगी। जहां तक एक आप बात ये समझ लें कि अगर एनसीबी ने इस बात का दावा किया है कि शौविक चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को कहा है कि वो लोग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अगर शौविक सप्लायर था, शौविक ड्रग्स दे रहा था सिर्फ रिया को नहीं बाकी भी सेलिब्रिटीज को, तो इससे मतलब ये निकलता है कि अब आगे वो कौन बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज थे जिनको ये ड्रग सप्लाई किया जा रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 28 एनडीपीएस जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है और साथ ही साथ सेक्शन 29 और सेक्शन 8C, ये 3 सेक्शंस के तहत जो है इस वक्त एनसीबी जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। और यहाँ पर ये मेडिकल रिपोर्ट के मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जाया जा रहा है, ये कंफर्म किया गया है यहाँ पर। और मुस्तफा कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचा ये पूरा काफिला, ये भी बताइए साथ ही साथ। अपडेट सामने आया है। जी बिल्कुल, मुंबई का बाइकल्ला एरिया क्रॉस कर अब यहाँ पर लालबाग इलाके में हम लोग मुंबई के पहुंच चुके हैं। लालबाग फ्लाईओवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरा कॉन्वॉय आप जो दिख रही है लालबाग फ्लाईओवर के ऊपर है और ये अभी हमें अंदाजा नहीं है कि क्या चीज यहाँ पर कौन से हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया जा रहा है, लेकिन हम फॉलो कर लाइव अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे। दीपेश सावंत के बारे में जो है एनसीबी ने क्लेरिफाई कर दिया गया है कि उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है और वो एक विटनेस की तरह इस केस में सामने आते दिख रहे हैं। उनका स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड किया जाना है। केपीएस मल्होत्रा जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर है, उन्होंने ये भी कहा है कि और किसी को अभी तक समन इशू नहीं किया गया है आज के दिन एनसीबी की तरफ से, ना ही कोई टीम कहीं सर्च ऑपरेशन पर गई हुई है। तो ये चीज साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सामने आ रही है। और ये देखिए कि जो अब मेडिकल टेस्ट है वो कराना है। उसके बाद एनसीबी ने साफ कर दिया है कि मेडिकल टेस्ट के बाद इन दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस कर इनकी जो कस्टडी है वो हासिल करनी है। तो अभी आप देखेंगे कि ये इलाका जो पार हो रहा है, हम लोग परेल इलाके पर मुंबई के पहुंचते हुए आईटीसी मराठा होटल परेल इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्तफा फिर से बताइए, जी मुस्तफा फिर से बताइए कौन कौन सी गाड़ियां आगे चल रही हैं, किस गाड़ी में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, ये भी बताइए जरा फिर से, और एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन, कौन सी जगह पर आप पहुंचे, क्या समझ में आ रहा है आगे?
जी, परेल इलाके में हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं। 4 गाड़ियों का काफिला जो था वो अभी भी दिखने में आ रहा है। यहाँ पर एक गाड़ी में आरोपी हैं और आगे पीछे से 2 गाड़ियां हैं, जिसमें मुंबई पुलिस, ये देखिए मुंबई पुलिस जो है वो एस्कॉर्ट कर रही है। यहाँ पर ये देखिए ढकते हुए ये जो आरोपी जो एनडीपीएस एनसीबी की टीम है, इस देखिए इन्होंने गाड़ी पर एक कपड़ा लगा लिया है ताकि आरोपी ना दिख पाए। और ये पूरा कॉन्वॉय हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए फॉलो करते हुए इस वक्त हम एनसीबी की इस गाड़ी के पास जिसमें एक आरोपी मौजूद है उसमें पहुंच गए हैं। एनसीबी ऑफिशियल्स, 2 आरोपी और पुलिस एस्कॉर्ट, ये काफिला अब परेल क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर ये देखिए परेल हिंद माता की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। हिंद माता फ्लाईओवर थोड़ी देर में, जी बिल्कुल, ये सायन हॉस्पिटल और बाकी जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर सायन की तरफ, सेंट्रल सबब्स की तरफ ये रास्ता जो है ये जाता है। अब देखना ये होगा कि एनसीबी टीम कहां जाना चाहिए। एक आरोपी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए एक आरोपी की कार इस वक्त हमारे पास यहाँ पर गुजरी है, क्योंकि वो अपना मुंह छुपाए हुए हैं इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है, लेकिन एनसीबी ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं और साफ तौर पर ये देखिए आरोपी यहाँ पर इस कार में मौजूद है। और ये 2 आरोपी शायद यहाँ पर हो, दोनों के ऊपर एनसीबी ऑफिशियल्स ने हाथ रखा हुआ है, दोनों ही झुके हुए हैं, इसलिए अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि ये कौन कौन है। इनका मुंह जो है पूरी तरह से ढका हुआ है और यहाँ पर जो है पूरे तरह से मुंह ढका हुआ है। देखिए पुलिस टेक ओवर करते हुए कॉन्वॉय को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा यहाँ पर आप देखेंगे पायलट दिया गया है, ग्रीन कॉरिडोर जिसे कहते हैं वो ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड कर दिया गया है। इस वक्त शायद मीडिया की नजरों से बचकर भी मेडिकल टेस्ट कराया जाना हो और इसीलिए मीडिया को चकमा देने के लिए लंबा रूट लिया गया हो, इस बात की भी आशंका है जो हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये हिंद माता ब्रिज हम चढ़ते हुए, हिंद माता फ्लाईओवर लाइव आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये हम पहुंच चुके हैं। सायन माटुंगा इलाके की तरफ ये रोड जाता है जिसमें इस वक्त शौविक और सैम्यूल को ले जाया जा रहा है। 4 गाड़ियों का काफिला है, पुलिस का और एनसीबी ऑफिशियल्स का, जो इस वक्त हम फॉलो कर रहे हैं लाइव। दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में बैठे हैं क्या और साथ-साथ कौन-कौन से सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं? मुस्तफा ये भी बताते जाइए। क्या समीर वानखेड़े भी साथ ही मौजूद हैं इन दोनों के? जी बिल्कुल, इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर एनसीबी के कुछ लोग मौजूद तो हैं, उनकी टीम मौजूद है, लेकिन कोई सीनियर ऑफिशियल जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। सीनियर ऑफिशियल जो है वो डायरेक्ट कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में रिमांड कॉपी लेकर के आते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो भी कोर्ट में आएंगे। एनसीबी के अफसर हमको गाड़ियों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी सीनियर ऑफिशियल इस वक्त एनसीबी का मौजूद नहीं है। इन दोनों गाड़ियों में मेडिकल जो है ये करने के लिए निकले थे। डायरेक्ट जो समीर वानखेड़े उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि रिमांड कॉपी एक पुख्ता तरीके से तैयार किए जाए, सही सेक्शन उसमें लगाया जाए। देखिए यहाँ पर हम आपको एक शख्स, एक आरोपी जो बैठे हैं मुंह छुपा के, उनका भी यहाँ पर लाइव विजुअल्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो एक तरह से समीर वानखेड़े के ऊपर, जैसे हमने आपको बताया, रिमांड की जिम्मेदारी है, रिमांड कॉपी तैयार करने की, इसलिए वो इस वक्त शायद एनसीबी ऑफिस में ही है। और मेडिकल के लिए जो पुलिस निकली है वो इन आरोपियों को लेकर के निकली है। और ये आप पता नहीं हम लोगों को कि माटुंगा इलाके में हम लोग पहुंच चुके हैं और अब आगे कहां जाने वाले हैं इसका अंदाजा नहीं है। जब ये लोग निकले थे तो ऐसा लग रहा था कि वहां के आसपास के कोई हॉस्पिटल, यानी कि सेंट जॉर्ज या जेजे हॉस्पिटल, इन लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। ये गाड़ी आगे की तरफ जाती हुई दिख रही है और ये आप कह सकते हैं कि अब कहां पर मुस्तफा बढ़ते जाइए, हमें जानकारी देते जाइए। बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें आज तक पर दिखा रहे हैं, भी हम साथ ही साथ जी सीधी तस्वीरें आज तक पर दिखा रहे हैं हम आपको, और साथ ही साथ मुस्तफा हमारे संवाददाता लगातार इस पूरे कॉन्वॉय का पीछा कर रहे हैं, लगातार साथ में मौजूद है। कहां पर ले जाया जाएगा, किस जगह पर, कौन सी लोकेशन होगी, कौन सा अस्पताल होगा, क्योंकि कोविड टेस्ट भी होना है और दूसरी मेडिकल जांच भी होनी है और उसी के बाद जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कहां ले जाया जाता है इसके बारे में क्लैरिटी नहीं हो पाई है। एक एक करके पूरा कॉन्वॉय आगे बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ में हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख भी मौजूद है। आज तक की गाड़ी साथ ही इस पूरे कॉन्वॉय को भी फॉलो कर रही है। देखना होगा कि कहां तक जाता है। लेकिन बड़ी बात यहां पर दीपेश सावंत, जिसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी, लेकिन मुस्तफा आप जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं वो ये कि जो बताया गया केपीएस मल्होत्रा की तरफ से अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और मुमकिन नहीं है कि आज हो पाएगी। जी, ये तो देखना होगा कि आज हो पाती है या नहीं, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि दीपेश सावंत की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी उसको साफ तौर पर एनसीबी ने नकारा है, यानी कि अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। और दूसरी एक अहम जानकारी जो सामने आ रही है वो ये है कि
दीपेश का रोल एज अ विटनेस यहाँ पर बता रही है एनसीबी। ये एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी सामने यहाँ पर आते हुए दिख रही है कि क्या एनसीबी एक गवर्नमेंट विटनेस या एक अप्रूवर के तौर पर दीपेश सावंत को लेती है। ये जानकारी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। इस वक्त आप देखेंगे लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती इस कार में मौजूद हैं। इस कार को लेके जाया जा रहा है, आगे मेडिकल टेस्ट कराने लेके जा रहे हैं। ये भी एनसीबी ने कंफर्म कर दिया है, लेकिन मेडिकल टेस्ट के लिए कहाँ ले जा रहे हैं इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। सायन इलाके तक हम लोग पहुंच चुके हैं और सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती ये लोग इन दो गाड़ियों में मौजूद हैं। दोनों को अलग अलग कार में ले जाया जा रहा है, लेकिन कहाँ है ये अभी तक आइडिया नहीं लग पा रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जल्द से जल्द ये 11 बजे वो वक्त होता है जब मजिस्ट्रेट कोर्ट खुलता है, उससे पहले इन लोगों का मेडिकल टेस्ट कराकर इन लोगों को वापस आप कह सकते हैं पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। ये गाड़ी जो है लेफ्ट में जा रही है, फ्लाईओवर अगला फ्लाईओवर नहीं लेगी, सायन हॉस्पिटल इन्हें ले जाया जा रहा है। इसकी आशंका अब हम जता सकते हैं। शायद सायन इसलिए स्पेसिफिकली लाया हो कि कोविड जो टेस्ट है वो कोविड टेस्ट हो सके, इसीलिए शायद इन लोगों को यहाँ पर ले जाया गया हो। देखिए अब आगे का जो फ्लाईओवर है वो ये शायद गाड़ियां ना लें, ऐसी आशंका हम जता सकते हैं। ये देखिए अब फिर भी हाँ बराबर, तो ये फ्लाईओवर नहीं लेते हुए नीचे से यहाँ पर ये लोग बढ़ रहे हैं। अंबेडकर हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल साइन में है, गवर्नमेंट बीएमसी रन हॉस्पिटल जो है वो बस इसी सड़क पर सिग्नल के बाद आना है। क्या उसमें ले जाया जा रहा है ये कुछ ही मिनटों में हम लोगों को अंदाजा मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि कॉन्वॉय इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये व्हाइट गाड़ी जिसमें एक आरोपी मौजूद है वो लाइव आपको दिखा रहे हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचना होगा 11 बजे तक, जब ये पेशी की जानी है और रिमांड आप कह सकते हैं एनसीबी कस्टडी जो मांगना चाह रही है वो कस्टडी के लिए रिमांड कॉपी और मेडिकल टेस्ट। आपको ये भी बता दें कि जब कोर्ट में आरोपी को प्रोड्यूस किया जाता है तो उनसे ये भी पूछा जाता है कि क्या किसी तरीके का मारहान उनके साथ, किसी तरीके की मारपीट पुलिस की तरफ से या जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनकी तरफ से की गई है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक मेडिकल टेस्ट ही वो जरिया होता है जिससे ये बात पता चल सके। इस गाड़ी में दो लोग हैं, इस गाड़ी में दो लोग हैं, एक आगे और एक पीछे। ये देखिए, तो ये आप कह सकते हैं कि क्योंकि मुंह छुपाया हुआ है इसलिए पता नहीं सकते। जिस गाड़ी में हम समझ रहे थे आगे किसी एक शख्स बैठा, ये देखिए पीछे की तरफ भी एक शख्स बैठा हुआ है। हम मान के चल सकते हैं कि शायद शौविक जो है, शौविक और शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा जो हैं वो दोनों शायद इसी कार में हो। ये बात आप कह सकते हैं कि इस वक्त ऐसी साबित होती हुई दिख रही है। ये देखिए साफ तौर पर आपको दिखाएंगे ये विजुअल्स। ये देखिए इस कार में एनसीबी ऑफिशियल्स और राजू इनामदार हमारे कैमरा पर्सन आगे पैन करेंगे। ये देखिए कार के लाइव विजुअल्स, आपको अंदर के विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। जस्ट सायन हॉस्पिटल के पहले के सिग्नल पे है। यह सिग्नल क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे सायन हॉस्पिटल है, अंबेडकर हॉस्पिटल के नाम से जाने जाने वाला ये बीएमसी रन हॉस्पिटल। अब देखना, हाँ बिल्कुल सायन हॉस्पिटल ही है। देखिए इंडिकेटर लेफ्ट का दिया जा रहा है गाड़ी की तरफ से। सायन हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप के लिए। देखिए सायन हॉस्पिटल में कार घुसते हुए सायन हॉस्पिटल में शौविक और सैमुअल मिरांडा को लाया गया है। इस बात की इस वक्त जानकारी इस वक्त आज तक के पास है। सैमुअल मिरांडा और यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती जो है लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल जो है यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल में घुसते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए आपके यहाँ पर जो है वो उनको ले जाया जा रहा है। और ये आप देखिए कि सायन हॉस्पिटल में गाड़ी जो है वो घुस गई है। लाइव विजुअल्स कट करते रहिए, लाइव विजुअल्स। यहाँ पर सायन हॉस्पिटल में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को मेडिकल टेस्ट कराने के लिए लाया गया है। और ये टेस्ट जो है मेडिकल टेस्ट यहाँ पर कराने के लिए उन लोगों को लाया गया है। ये देखिए सामने की जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं वो सैमुअल मिरांडा और शौविक को यहाँ पर जो है ये जो विजुअल्स दिखा रहे हैं वो उनको लाया गया है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर सायन अस्पताल पहुंचे हैं। ये पूरा कॉन्वॉय सायन अस्पताल पहुंचा। मुस्तफा शेख लगातार हमें तस्वीरें और अपडेट लगातार वहां से दिखा रहे हैं। हमारे कैमरामैन पर्सन लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुस्तफा, कौन सा अस्पताल है? सायन अस्पताल पहुंची है क्या पूरी टीम? मुस्तफा हमारे सहयोगी लगातार। जी बिल्कुल, सायन हॉस्पिटल लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जी सायन हॉस्पिटल में आप कह सकते हैं कि पहुंचे हुए हैं। इस वक्त लाइव विजुअल राजू इनामदार जो है हमारे कलीग वो अंदर सहयोगी देखिए हॉस्पिटल के अंदर से लाइव विजुअल। अब कुछ ही देर में ये बाहर लाया जा रहा है। और ये कोविड हॉस्पिटल भी है, कोविड हॉस्पिटल है, इसीलिए जो दूरी है वो बनाए रखना भी। राजू
जो कोविड हॉस्पिटल है उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की, हम सेफ रहने की भी कोशिश करेंगे। इस वक्त सायन हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पर ये देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं। ये विजुअल्स आपको हॉस्पिटल के अंदर के लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। मेडिकल जो टेस्ट है वो इस वक्त कराया जा रहा है और आप कह सकते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए इस वक्त उन लोगों को ले जाया गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस सेक्शन में ले गया है, लेकिन क्योंकि एक कोविड हॉस्पिटल है यहाँ पर जो कोविड टेस्ट है वो होगा, बाकी का जो मेडिकल प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाना है। दोनों आरोपियों को लाइव वीडियोस में आपने देखा उतरते हुए लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल सायन में, सायन हॉस्पिटल के नाम से जाने जाने वाला बीएमसी फैसिलिटी, वहाँ पर दोनों आरोपी शौविक और सैमुअल मिरांडा को लाया गया है। ये पुलिस की गाड़ी, ये देखिए ये गाड़ी जो एस्कॉर्ट कर रही थी। सिर्फ लेंगे भाई, पक्का है। यहाँ पर आप देखिए कि वो लोग मौजूद हैं। मेडिकल टेस्ट इस वक्त अंडरवे है। मेडिकल टेस्ट पूरा होने के बाद इन लोगों को यहाँ से फिर से निकाला जाएगा और मजिस्ट्रेट कोर्ट, किला कोर्ट जो है किया जाएगा। इस वक्त जो बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं सायन हॉस्पिटल की, इस बिल्डिंग के अंदर ही शौविक और सैमुअल मिरांडा मौजूद हैं जिनका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। तो ये आप एक तरह से कहिए कि एक फॉर्मेलिटी पूरी होते हुए इसके बाद सीधा कोर्ट ले जाया जाएगा। इन लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और वहाँ पर कस्टडी की डिमांड जो है वो की जाएगी। तो हम आपको यहाँ से लाइव अपडेट्स देते रहेंगे जैसे ही वो लोग देते रहिए अपडेट। जरा दर्शकों को एक बार फिर से बता दें हम कि सायन अस्पताल में पहुंचे हैं लेकर सैमुअल और शौविक को। ये पूरी टीम एनसीबी की वहां पर पहुंची है। जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि यहाँ पर ये कोविड अस्पताल भी है और बहुत जरूरी होगा कि दूसरे मेडिकल चेकअप के साथ साथ कोविड चेकअप भी करवाया जाए। कोविड अस्पताल है ये, यहाँ पर कोविड के तमाम नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन भी करना है और उसी को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए आज तक की टीम वहां पर मौजूद है। पल पल की जानकारी हमें मुस्तफा हमारे सहयोगी दे रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि शौविक और सैमुअल दोनों का पहले कोविड टेस्ट और फिर मेडिकल टेस्ट करवाकर ही अब से कुछ ही देर बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर समीर वानखेड़े और उनकी पूरी टीम मौजूद है जो की कोशिश ये करेगी कि रिमांड पर लिया जाए। मुस्तफा, क्या अपडेट वहां से अभी? लगा दिया जी, बिल्कुल सायन अस्पताल के दृश्य ये आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस बंदोबस्त रखा गया है क्योंकि सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती यहां पर मौजूद है। उनका मेडिकल टेस्ट यहां पर किया जा रहा है। ये देखिए, ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भी एक तरह से है। इसी रास्ते से उनको निकाला जाएगा आगे की तरफ जब मेडिकल टेस्ट पूरा हो जाता है। साथ ही साथ रिमांड कॉपी में क्या बातें एनसीबी की तरफ से मेंशन की जाती है, क्या शौविक चक्रवर्ती ने जिस तरीके का बयान दिया गया है वो रिमांड कॉपी में शामिल होता है, किसी बॉलीवुड की हस्ती का नाम क्या सामने आते हुए दिख रहा है, क्या रिया चक्रवर्ती को समन किया जाएगा या रिया चक्रवर्ती का नाम रिमांड कॉपी में दिया जाता है। क्योंकि बात यह भी सामने आई है कि सैमुअल मिरांडा ने अपनी स्टेटमेंट में यह कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदते थे। तो उस एंगल को आगे कैसे इन्वेस्टिगेट कर रही है एनसीबी, ये सारे सवाल जो है जब आज कोर्ट में ले जाया जाता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में पुलिस एनसीबी कस्टडी के लिए, उस टाइम पे सामने आएंगे। क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में एनसीबी देख रही है। अगर आम तौर पर किसी को बिना पोजीशन के पकड़ा जाता है एनडीपीएस एक्ट के तहत तो उन्हें बेल तुरंत हो जाती है, लेकिन इस केस में बेल होती नहीं दिख रही है। इस केस में आगे की पुलिस कस्टडी मिलेगी और ये बात भी लग रही है कि आगे जाकर और गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो एनसीबी की तरफ से आ रही है वो ये है कि दीपेश सावंत जो कि कुक थे, सपोर्टिंग स्टाफ थे सुशांत सिंह राजपूत के, उन्हें विटनेस के तौर पर देख रही है एनसीबी। यानी कि उन्हें क्या विटनेस बनाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। और विटनेस क्यों, क्या किसी तरीके की ऐसी जानकारी दीपेश सावंत ने एनसीबी को दी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि वो एज अ विटनेस एक बहुत क्रूशियल रोल इस पूरे केस में प्ले कर सकते हैं क्या ये। यानी कि एनसीबी के पास कई सारे खुलासे सामने आए हैं, चाहे वो शौविक को लेकर के हो, चाहे वो सैमुअल को लेकर के हो, और इन दो लोगों के तार जुड़ेंगे आगे जाकर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से। शौविक अगर प्रोवाइड करते थे ड्रग्स बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, तो वो बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कौन है, कितने दिन से ये ड्रग सप्लाई किया जा रहा है। माना जा रहा है कि शौविक ने लॉकडाउन के टाइम पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में नारकोटिक्स जो है वो खरीदा था, क्योंकि ये चीज प्रोवाइड करनी थी। किन किन को प्रोवाइड की गई, ये सारे सवाल जो इस वक्त हैं वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इस केस में आप अगर देखें तो सीबीआई सुसाइड एंटरप्रेन्योर टू सुसाइड का एंगल जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईडी फाइनेंशियल एंगल एक्सप्लॉइट कर रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एनसीबी एनडीपीएस एक्ट की मदद लेते हुए 2017 से हुए जो क्राइम्स है उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और अक्यूज स्टेटमेंट के बेसिस पर एस्टेब्लिश कर रही है।
ये एनडीपीएस और एनसीबी की हिस्ट्री में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के तौर पर दर्ज हो सकता है, जब बिना पोजीशन के कोई लोगों को अरेस्ट कर ड्रग कार्टेल को एक्सपोज किया गया होगा। तो ये केस कैसे आगे बढ़ता है ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा, बहुत जरूरी होगा। और मुस्तफा वहीं पर रहिए, हमारे कैमरा पर्सन भी वहां पर मौजूद है। लगातार अपडेट तस्वीरें आप हमें बता रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल चलते रिया कि घर के बाहर क्या हलचल है। अमित त्यागी वहां से हमारे साथ मौजूद है। अमित, कुछ एक्शन, कुछ हलचल वहां पर नजर आ रही है? जी नवजोत, इस वक्त तो कोई हलचल नहीं है, लेकिन एनसीबी हमेशा गुप्त तरीके से अचानक आ जाते हैं, तो इसकी संभावना नहीं हम उससे नकार सकते थे। यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि रिया इस वक्त अगली प्राइम सस्पेक्ट हैं, अगली आरोपी हैं जिनके ऊपर एनसीबी की नज़र है। तो यहाँ पर किसी भी वक्त कोई हलचल हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पर सुबह से यहाँ पर हम अपने नज़र बना के रखी है कि किस वक्त रिया को समन किया जाएगा। औपचारिक रूप से तो अभी उन्होंने आज समन की कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हो सकता है मीडिया से के सामने ना कहना चाहते हो, इसलिए हम यहाँ नज़र बनाए हुए हैं कि किसी भी वक्त रिया को समन करने के लिए अधिकारी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है। अमित त्यागी, एक बड़ी जानकारी जो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बॉलीवुड भी लगातार कवर करते आए पिछले बहुत सालों से, ये बताएं कि जो ड्रग्स कनेक्शन सीधे सीधे तार बॉलीवुड से जुड़ रहे हैं, जिसमें शौविक भी लगातार नाम ले रहे हैं कि अकेले एक दो शख्स नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ सकते हैं, क्या खुलासा आप कर सकते हैं इस पर? नवजोत, ये एक सीक्रेट फॉर ऑल है कि बॉलीवुड में खासकर कई सेलिब्रिटीज़, जाने पहचाने सेलिब्रिटीज़ नशे की लत है उनको, और इस एक बहुत ये काली इंडस्ट्री है जो 1980s से हम देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट इस पर बॉलीवुड ने ही कई फिल्में बनाई हैं। 80s में जाबाज पहली फिल्म आई थी, उसके बाद हाल ही में अभी मलंग, गो गोवा गॉन, ये मतलब इंडस्ट्री ही खुद इस काले सच को पिछले 30 सालों से दिखा रही है। लेकिन सच्चाई अंदर की ये है, जो कई लोग जानते हैं अनौपचारिक रूप से, कि कहीं सितारे चाहे फिल्मों के हों, टीवी के हों, कलाकार। अमित त्यागी, लौटूंगी आपके पास। मुस्तफा, क्या हालचाल वहां से? मुस्तफा शेख जी, क्या हालचाल वहां से, दिखाइए जरा तस्वीरें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सायन हॉस्पिटल का ये आपको यहाँ पर विजुअल्स देख रहे हैं, जहाँ पर लाया गया है पुलिस की इसी गाड़ी में उन लोगों को निकाला गया था। कुछ देर में उन आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए निकाला जाएगा। इसी शंका मेडिकल टेस्ट के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा, ये बताया जा रहा है। सायन हॉस्पिटल के लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर उन दोनों का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। कोविड टेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण तौर पर है, वो कोविड टेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ वो आप कह सकते हैं कि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम है या किसी तरीके का फिजिकल असॉल्ट नहीं है। ये सारी चीजें पुख्ता करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ये फॉर्मेलिटी की जा रही है। क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जब किसी भी आरोपी को प्रोड्यूस किया जाता है तो उनसे सवाल किया जाता है कि क्या उनको किसी तरह की पुलिस के खिलाफ शिकायत वो करना चाहते हैं, एनसीबी के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज करने के लिए एक एविडेंस होता है, मेडिकल टेस्ट, वो यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो जॉइंट डायरेक्टर हैं समीर वानखेड़े, वो साथ ही साथ यहाँ पर वो कर रहे हैं, आप कह सकते हैं जो रिमांड कॉपी है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि एक स्ट्रॉन्ग केस मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने यहाँ पर दिया जा सके, और जिससे आप कह सकती हैं कि कस्टडी की जो सबसे ज्यादा जरूरत है, शौविक की, सैमुअल की कस्टडी की जरूरत है, क्योंकि अगर इस पूरे केस में आगे जाकर के ड्रग एंगल को और पुख्ता करना, वक्त कितना लग सकता है ये भी जानेंगे आपसे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दीपेश सावंत को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी। केपीएस मल्होत्रा जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं एनसीबी के, उनसे जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कि एक गवाह, एक विटनेस के तौर पर उनको वहां पर रखा जाएगा। दीपेश सावंत की गिरफ्तारी नहीं होगी। कुछ ही क्षण पहले मुस्तफा ये खबर भी हमें लगातार बता रहे थे कि जो बातचीत हुई है एनसीबी के अधिकारियों के साथ, जिसमें केपीएस मल्होत्रा ने इशारा किया कि एक विटनेस के तौर पर उसको रखा जाएगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन दीपेश सावंत वो शख्स है जो बहुत सारे राज भी उगल सकता है, बहुत कुछ बता भी सकता है इस मामले को लेकर। मुस्तफा, गिरफ्तारी नहीं दीपेश की, विटनेस के तौर पर उसको रखा जाएगा। जी बिल्कुल, यही जानकारी हम साझा कर रहे थे अपने दर्शकों के साथ इससे थोड़ी देर पहले कि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दीपेश सावंत को लेकर के आ रही है, जो कि पूर्व कुक रह चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत के। वो ये है कि उन्हें एज अ विटनेस ट्रीट कर रहे हैं, यानी क्या उन्हें इस केस में गवर्नमेंट अप्रूवर के तौर पर बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि दीपेश सावंत की स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड की जाएगी।
तो क्या ये सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट होगी मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें अगर आप कोई बयान देते हैं तो फिर बाकी आगे के ट्रायल में वो चीज परमिसेबल और एडमिसिबल होती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन द ट्रायल। तो क्या आप ये कुछ दिनों में एनसीबी ने अपना पूरा केस तैयार कर लिया है? उन्होंने सैमुअल, उन्होंने शौविक को अरेस्ट किया है। वो लोग दीपेश सावंत के साथ रात में पूछताछ करते हैं, दिन में ये बात सामने आती है कि दीपेश सावंत को विटनेस बनाया जा रहा है। इसका मतलब दीपेश सावंत ने ऐसी क्या जानकारी दी, क्या उनके पास कोई ऐसे पुख्ता सवालात हैं, पुख्ता सबूत हैं जिसके चलते उन्हें विटनेस बनाया गया और अक्यूज नहीं बनाया गया इस केस में? तो ये सारा आप कह सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ 2 से 3 दिनों में एनसीबी एक बड़े ही केस के साथ सामने आ सकती है, जिसमें ये बात सामने आएगी कि कौन कौन लोग इस केस से ड्रग इन्वॉल्वमेंट में है। क्या सुशांत सिंह राजपूत का नारकोटिक्स लेने से उनकी सेहत, उनकी डिप्रेशन, उनके मेंटल इलनेस पर असर पड़ा है, जिससे अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है? ये सारी चीजें जो हैं कुछ दिनों में साफ होती नजर आ रही है। नौजवान बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफा रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंदर शौविक और सैमुअल दोनों लोग मौजूद हैं जिनका मेडिकल चल रहा है सायन अस्पताल में। बाहर से मुस्तफा लगातार पल पल की जानकारी, हर अपडेट आपको दे रहे हैं। आज तक पर सबसे पहले हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी आपको बता देते हैं कि सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने को लेकर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं मल्होत्रा साहब, उनसे हमने बात की है। आज तक ने उनसे बात की है एक्सक्लूसिव। क्या वो कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं पहले। 5 जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो ड्रग पैडलर हैं, वो गिरफ्तारियां हुई हैं। क्या उन्होंने शौविक से कनेक्टिविटी हुई है? जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी हुई होगी शौविक मिरांडा की, तभी आपने उनको डिटेन किया था, अरेस्ट किया था और सर्च ऑपरेशन चलाया था। जी, ये इन्वेस्टिगेशन में लिंकेजेस के थ्रू ही इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन विदाउट लिंकेजेस नहीं होती। तो लिंकेजेस मिलना, फाइनेंशियल ट्रेल मिलना और इवन जो बाकी जियो स्पेशल लिंकेजेस मिलना, उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन आधार रही है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि केस आपको काफी दिन बाद मिला और एनडीपीएस नारकोटिक्स में होता है कि आपको किसी आरोपी के पास से ड्रग्स भी बरामद करना होता है। तो आपके पास ऐसा क्या क्या एविडेंस है जिसके आधार पर आपको लगता है कि आप इस केस को आगे प्रोसेस करेंगे? देखिए, दिस केस के अंडर जो हमारे पास एबल गाइडेंस एंड सुपरविजन रही है डीजी राकेश अस्थाना सर की, डीडीजी अशोक जैन सर की, और जो मेरे कुलीग्स यहाँ रहे हैं दोनों जोनल डायरेक्टर और जो ऑप्स का कॉम्बिनेशन रहा है। तो इस केस में चुनौतियाँ ये नहीं आई। चुनौती मेन ये थी कि एक केस रजिस्टर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्सएप चैट और अदर चैट जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया गया, और एक केस हमने यहाँ आपके रजिस्टर किया जिसमें सीजर पाया गया। सीजर, उसके बाद फाइनेंशियल सीजर, उसने लिंक पे लिंक खोलता गया और ये नेक्सस अनर्थ हुआ। रिया चक्रवर्ती, सब कोई जानना चाहता है, क्या रिया चक्रवर्ती को लेकर कोई लिंक मिला है? आज तक ने खुलासा किया था व्हाट्सएप चैट का जिसमें वो अपने भाई शौविक से ड्रग्स लेने देने की बात करी है। तो रिया चक्रवर्ती को लेकर आपके पास कोई एविडेंस है? क्या आगे पूछताछ हो सकती है? देखिए, दैट मैटर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, उस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा। और जैसे टीम सुपरविजन इंचार्ज डिसीजंस लेंगे और जैसे जैसे अनफोल्ड होगा विल टेक। आने वाले दिनों में सम्मन भेज सकते हैं आप रिया चक्रवर्ती को पूछताछ? देखिए, कंटेम्पलेट करना भी सही नहीं होगा, बट यस, इन्वेस्टिगेशन में जिसके भी लिंकेजेस हैं उन्हें सम्मन भेजा जा सकता है, बट स्पेसिफिकली कमेंट करना फॉर सम पर्सन राइट नाउ विल नॉट। एक चीज, केस की मौत के मामले में ये जो ड्रग्स एंगल है, क्या ये कोई कनेक्टिविटी होगा? क्या सीबीआई की जांच है वो इसको लेगी? क्या आपको अभी तक ये जानकारी मिली कि सुशांत को कोई ड्रग्स दे रहा था, नहीं दे रहा था? इसके बारे में देखिए, ये इंडिपेंडेंट मैटर्स है। सीबीआई, ईडी एंड एनसीबी मैटर्स आर इंडिपेंडेंट। इन सबको आपस में कोरिलेट करके इन्वेस्टिगेशंस कोरिलेट नहीं की जा सकती। एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन इज एनडीपीएस रिलेटेड। सीबीआई, ईडी हैड देयर ओन रोल्स, उस अकॉर्डिंग वो अपनी एस इन्वेस्टिगेशन दे आर आल्सो डूइंग। सो कंपेयर करना, जब वो करना इज नॉट पॉसिबल। और लोग भी आपके रडार पर हैं, जिस तरह की आपने अदालत में बोला कि बॉलीवुड में कई ड्रग्स माफिया कनेक्शन सक्रिय है, तो क्या इस पर भी आगे जांच होगी? वो मैंने नहीं, वो आईओ केस के आईओ ने बोला। और देखिए, कॉन्सेप्ट यही है, लिंकेजेस जहां जहां निकलेंगी, जो नेटवर्क में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जैसे ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, नेटवर्क लेयर्ड है, तो डिफरेंट लेयर्स में जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे टॉप पे हो चाहे नीचे हो, सो दैट इज द टारगेट ऑफ एनसीबी ओवरऑल। शौविक गिरफ्तार हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि शौविक ड्रग पैडलर के संपर्क में आया कैसे और इस नशीले गैंग का कौन कौन हिस्सा है। सुनने में ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन ये ठोस जानकारी सामने आई है कि रिया का भाई शौविक
फुटबॉल के जरिए ड्रग्स के खेल में शामिल हो गया। शोविक को फुटबॉल का नशा था और खेल के मैदान में उसके रिश्ते नशे के सौदागरों से बन गए। सूत्रों की माने तो एनसीबी के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शोविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शोविक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शोविक के घर आना जाना भी शुरू हो गया। कहते हैं कि बासित कई बार शोविक के घर जा चुका है। ऐसे में बासित की रिया के परिवार से भी अच्छी जान पहचान हो गई। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती है और शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शौविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि यह पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शौविक के जरिए ही शुरू हुआ? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने अपनी पूरी कहानी कबूल कर ली है। बासित ने खुलासा किया है कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शोविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए यहां आता था। कैजान इब्राहिम और बासित की पुरानी जान पहचान थी। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इंप्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा है। यहां उसके 5 और पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग्स माफिया सोहेल से ड्रग्स लेते थे। सोहेल बाहरी देशों से ड्रग्स मंगवाता था और फिर उसे बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शोविक भी हैं। शोविक के जरिए बॉलीवुड में ड्रग्स बेचे जाने का शक है। अब सैमुअल मोरेंडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मोरेंडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था? किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मोरेंडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों इसकी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। रिया के भाई शोविक का ड्रग्स कनेक्शन बेनकाब हो चुका है। अब एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती शोविक के जरिए ही ड्रग्स की खरीदारी करवा रही थी। सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक।